क्षमता करता क्या है शरीर में। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, बिल्कुल ही इजी एग्जांपल देता हूँ। सपोज कीजिए दो भाई है, दोनों का जो एज है वो 15 से 16 साल के बीच में है, दोनों सगे भाई हैं और दोनों खाना भी सेम खाते हैं, सेम घर में रहते हैं, उनका सोने का तरीका भी सेम है, उनकी जो खेलने कूदने की जो एक्टिविटीज है वो भी सेम है। दोनों भाई बारिश में भीग जाते हैं, जैसे कि आप देखते हैं बच्चे बाहर खेलते हैं बारिश में भीग जाते हैं। घर आने के बाद दोनों खाना वाना खा के सो जाते हैं। नेक्स्ट डे हम क्या देखते हैं, जो एक भाई है वो बिल्कुल ही स्वस्थ है, उसे कोई प्रकार की किसी प्रकार की बीमारी नहीं है, और जो दूसरा भाई है उसे सर्दी जुकाम इत्यादि हो चुका है। देखिए खाना तो दोनों का सेम है, दोनों सगे भाई हैं, यानी कि जेनेटिक्स भी सेम है, लेकिन एक भाई स्वस्थ है दूसरा बीमार कैसे पड़ गया। इसके पीछे का रीजन बिल्कुल सिंपल है। व्यक्ति जो पहला था उसका इम्यूनिटी कहीं ना कहीं बैलेंस है, और जो दूसरा है जो बीमार पड़ चुका है उसका इम्यूनिटी ड्रॉप हो चुका है। सो इम्यूनिटी का काम क्या होता है, हमारे बॉडी में पहले से कुछ ऐसे केमिकल कॉम्पोजिशंस बनते हैं जो सर्दी खांसी जैसे वायरल फीवर की जो समस्या होती है उनसे लड़ने में वो सक्षम होते हैं। कोरोना में भी आपने देखा होगा, भारत सरकार ने एक चीज को रिक्वेस्ट किया था कि आप अपनी इम्यूनिटी को स्वस्थ रखिए, तो आपको कोविड जैसी बीमारी भी नहीं होगी। और इम्यूनिटी से रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल थे वो सारे आउट ऑफ स्टॉक हो रहे थे, डिमांड बहुत ज्यादा हाई है। तो इम्यूनिटी हमारे शरीर का आप कह ले तो आर्मी है। हमारे शरीर में जो आर्मी का काम करता है वो इम्यूनिटी करता है। हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत ज्यादा जरूरी है, ये अगर ड्रॉप हुआ तो 90% बीमारी आपको तुरंत हो जाएगा। सो इम्यूनिटी से लड़ने के लिए हमारे पास है इम्यूनोडॉक। अगर इम्यूनिटी को बैलेंस करना है तो देखिए इम्यूनोडॉक लेने का तरीका बिल्कुल ही आसान है। इसको 15 से 20 ml आप दिन में 2 बार खाने के बाद ले सकते हैं। लेकिन ध्यान क्या देना है, जिन व्यक्ति को डायबिटीज की समस्या है उनको इम्यूनोडॉक हम नहीं देते हैं, उनके लिए कुछ और भी प्रोडक्ट्स है जो हम आगे बात कर लेंगे। और इम्यूनोडॉक में हमने यूज किया हुआ है एप्पल को, कोकम को, पुनर्नवा को। ये क्या करते हैं, हमारे बॉडी को रीजनरेट करते हैं, जितने भी ऑर्गन्स हैं उनको रीजनरेट करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स भी इनमें हैं। तो ये ओवरऑल हमारे बॉडी की इम्यूनिटी सिस्टम को बैलेंस करते हैं। अब इम्यूनिटी में हम एक कॉम्बिनेशन का बात कर लेते हैं। देखिए सांसों की समस्या बहुत कॉमन है, अगर एग्जांपल में तो ले तो लंग्स की समस्या जो होती है वो बहुत ही ज्यादा कॉमन है। जैसे कि अस्थमा की प्रॉब्लम हो गया, किसी को लंग्स से रिलेटेड एलर्जी हो जाती है, जो धूप में बाहर जाते हैं धूल में खेलते हैं उनको एलर्जी हो जाती है, तो गले में प्रॉब्लम होती है, लंग्स में प्रॉब्लम होती है। तो अगर ऐसा कोई समस्या है उनके लिए एक कॉम्बिनेशन हम नोट कर लेंगे। तो कॉम्बिनेशन फाइटर्स आप लोग नोट कर लें। देखिए जो हमारा पहला प्रोडक्ट आएगा वो आएगा तुलसी। तुलसी ड्रॉप जो हमारे पास है पंच तुलसी का, वो हमारा पहला प्रोडक्ट रहेगा कॉम्बिनेशन में। 2 ड्रॉप तुलसी का खाली पेट सुबह 1 गिलास पानी में लेना है। सेकंड जो हमारा प्रोडक्ट आएगा खाने के बाद आएगा, वो आएगा हमारा इम्यूनोडॉक रस। ये खाने के बाद लेना है 15 से 20 ml दिन में 2 बार। जो हमारा इसमें एक तीसरा प्रोडक्ट हम ऐड करेंगे खाने के बाद, वो भी है, वो है कफ डॉग। ये भी दिन में 2 बार लेना है 15 से 20 ml। और रात को 1 टैबलेट लेना है जिंक का, बस 1 टैबलेट, ये 2 बार नहीं लेना है, रात को खाने के बाद 1 टैबलेट जिंक। सो इसमें देखिए पहला प्रोडक्ट हमारा आ गया तुलसी, सेकंड इम्यूनोडॉक, तीसरा हमारा कफ डॉग, चौथा तुलसी, और उसके बाद रात को जिंक टैबलेट 1। ठीक है, सो ये हमारे इम्यूनिटी से रिलेटेड एक कॉम्बिनेशन हो गया। जिनको सांसों की ज्यादा समस्या है, जिनको लंग्स इंफेक्शन है, जिनको कह ले तो अस्थमा वगैरह का अगर ज्यादा समस्या है उनके लिए कॉम्बिनेशन है। लेकिन इम्यूनोडॉक में मैंने आपको बताया था कि ये डायबिटिक पेशेंट को नहीं देना है, उनके लिए कुछ और भी कॉम्बिनेशन है जो हम आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारा है प्रासडॉक। देखिए ये भी इम्यूनिटी का वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट है। और प्रासडॉक जैसे इम्यूनिटी के बारे में तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन प्रासडॉक लेना कैसे है इस पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं। अभी जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम लोग अभी अक्टूबर में हम लोग हैं,
तो ठंडी का जो मौसम है वो बहुत जल्द आने वाला है। तो देखिए, ये हमें कैसे लेना है, ठंड में ये बहुत ही ज्यादा अच्छा काम करता है। सुबह में आपको ये फर्स्ट उठते ही ब्रश कर लिया आपने, थोड़ा सा योगा वगैरह एक्सरसाइज वगैरह कर लिया, उसके बाद से आपको 10 से 15 ग्राम ये प्रास्टॉक लेना है और उसके साथ आपको 1 कप दूध पीना है बिना चीनी के। आप चाहे तो उसमें थोड़ा सा हल्दी मिला सकते हैं, तो आपको ये बहुत ही ज्यादा बेनिफिट करेगा। आपको खांसी जुकाम सर्दी ये सब चीज के बारे में सोचना भी नहीं है। आपकी जो इम्यूनिटी है वो भी बूस्ट रहेगी। बच्चों के लिए भी बहुत ज्यादा हेल्दी है, क्योंकि बच्चे स्कूल्स वगैरह जाते हैं, ठंड में भी जाते हैं, बाहर खेलते हैं, उनके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा है। और ये आप 2 टाइम भी ले सकते हैं। रात को आपको कैसे लेना है, रात को जब आप ले रहे हैं तो सोने के जस्ट आप आधा 1 घंटा पहले से ले सकते हैं, और अगर पॉसिबल है तो आप रात को भी दूध के साथ लीजिए। 1 चम्मच आपको ये लेना है, 10 से 15 ग्राम, और 1 कप दूध पीना है। इसमें हमने मिलाया हुआ है गिलोय, शंख पुष्पी, अश्वगंधा, सौंफ, पान लीफ, विदारी खंड। ये सभी चीजें क्या करती हैं, ये सभी चीजें जो ये गर्म तासीर की चीजें होती हैं, तो ये क्या करेंगी, हमारे बॉडी में ये जितने भी ऑर्गन्स हैं उनको क्लीन करेगी, उनको एक लेयरिंग देती है, जिससे होगा क्या, जितने भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं जो ठंड में ज्यादा बढ़ जाते हैं, उनसे जो कफ की प्रॉब्लम होती है, जो गले में सोर थ्रोट की प्रॉब्लम होती है, उनसे ये लड़ने का काम करता है। तो ये हमारा प्रास्टॉक है। बढ़ते हैं आगे। हमारा जो अगला प्रोडक्ट है, किसी को स्क्रीन शेयरिंग में किसी को प्रॉब्लम हो रही है क्या? स्क्रीन शेयरिंग में प्रॉब्लम है तो एक बार आप बता दें मुझे, अगर नहीं है तो एक बार थम्स अप दे दें, हाथ को ऊपर रेज कर ले एक बार। क्या आप स्क्रीन देख पा रहे हैं? चलिए ठीक है। तो देखिए, हमारा जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो है थंडर ब्लास्ट। अब थंडर ब्लास्ट के बारे में जानने से पहले हमें जानना है कि हॉर्मोन्स क्या होते हैं, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है ये मेल हॉर्मोन्स के लिए बनाया हुआ है। देखिए, हॉर्मोन्स की अगर बात करें तो ये हमारे जितनी भी सेक्सुअल एक्टिविटीज है मेल में, साथ ही साथ जो एनर्जी की हमारे जो कमी हो जाती है, शरीर में जो ताकत की कमी हो जाती है, जो स्ट्रेस की जो ज्यादा स्ट्रेस बढ़ जाता है, ये सबका रिलेशन हार्मोन से होता है। अब देखिए, अगर हार्मोन्स हमारा डिक्रीज हो गया तो सबसे पहले तो आपका जो सेक्सुअल हेल्थ है वो डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि मेल हार्मोन्स एक होता है जिसे बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन। अगर टेस्टोस्टेरोन लेवल आपका डाउन हो रहा है तो सबसे पहले तो आपका जो स्पर्म काउंट है वो नीचे हो जाएगा, वो डाउन हो जाएगा। तो जो भी आपकी सेक्सुअल समस्याएं हैं वो ज्यादा बढ़ जाएगी। तो समस्याएं जब ज्यादा बढ़ती है तो बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो उनके लिए हमने थंडर ब्लास्ट बनाया हुआ है। थंडर ब्लास्ट में देखिए, लेने का तरीका सबसे पहले हम जानते हैं, क्योंकि डोज भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। प्रोडक्ट के बारे में तो आप जान जाएंगे, लेकिन डोज भी जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो थंडर ब्लास्ट कैसे लेना है, 15 से 20 ml लेंगे दिन में 2 बार खाने के बाद, और इसे आप गर्म दूध के साथ भी ले सकते हैं। बस ध्यान क्या देना है कि जिनको हाई बीपी है उनको थंडर ब्लास्ट रस हम नहीं देंगे। बहुत सारे फाइटर्स बता रहे थे कि वो हाई बीपी में भी थंडर ब्लास्ट रस दे देते हैं, लेकिन ये हम अलाउ नहीं करते हैं। तो आपको ये चीज ध्यान रखना है कि थंडर ब्लास्ट रस को हाई बीपी वाले पेशेंट को नहीं देना है। इसमें हमने यूज क्या किया है, देखिए, इसमें हमने यूज किया हुआ है अश्वगंधा को, उसके साथ ही विदारी खंड को यूज किया हुआ है, सफेद मूसली को यूज किया हुआ है। ये सभी चीजें आपके जो मेल हॉर्मोन्स हैं उनको रीजनरेट करता है, उनको बैलेंस करता है। और इसको लेने का तरीका हमने बता लिया, हमने देख लिया है, गर्म दूध के साथ आप ले सकते हैं। और अगर कॉम्बिनेशंस की बात की जाए तो मेल सेक्सुअल प्रॉब्लम की अगर समस्या है तो मैं आपको कॉम्बिनेशन बता रहा हूँ, आप कॉम्बिनेशन नोट डाउन कर लीजिए। पहला जो हमारा प्रोडक्ट आएगा वो आएगा इम्यूनोडॉक या फिर क्लोरोडॉक। अगर डायबिटीज की समस्या है तो क्लोरोडॉक देंगे, अगर डायबिटीज की समस्या नहीं है तो इम्यूनोडॉक दे सकते हैं। ठीक है।
सेकेंड प्रोडक्ट हमारा थंडर ब्लास्ट आ गया, ये खाना खाने के बाद है दोनों। तीसरा हमारा, अगर इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम है तो हम देंगे हॉर्नी कोट वीट टैबलेट। रात में एक टैबलेट देंगे, अगर समस्या ज्यादा है तो दिन में एक टैबलेट और रात को एक टैबलेट। और जो हमारा इसके बाद आखिरी जो इसमें कॉम्बिनेशन में जो प्रोडक्ट आएगा वो आएगा वीटाडॉक या फिर डेलिफ्ट, दोनों में से कोई एक चल सकता है। और वीटाडॉक और डेलिफ्ट ध्यान क्या देना है कि रात को ही एक टैबलेट लेंगे, बस एक से ज्यादा नहीं लेंगे। हॉर्नी कोट 2 बार ले सकते हैं अगर समस्या ज्यादा है तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन की। एक बार मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, पहला जो हमारा प्रोडक्ट आएगा बेटा वो आएगा इम्यूनोडॉक या क्लोरोडॉक, दोनों में से कोई एक नोट डाउन करेंगे। सेकंड थंडर ब्लास्ट आएगा, और थंडर ब्लास्ट में ध्यान क्या देना है, हाई बीपी पेशेंट को नहीं देंगे। तीसरा, अगर इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम है तो हॉर्नी गोट वीट टैबलेट दिन में 1 या 2 बार दे सकते हैं। अगर 1 बार दे रहे तो रात को, 2 बार दे रहे तो एक सुबह एक रात को। और जो हमारा आखिरी प्रोडक्ट इसमें है वो रहेगा वीटाडॉक या डेलिफ्ट, दोनों में से कोई एक रहेगा, एक टैबलेट रात को खाना खाने के बाद। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए अभी हमने मेल हॉर्मोन्स के बारे में तो बात कर लिया, अब हम बात करते हैं फीमेल हॉर्मोन्स के बारे में, महिलाओं से रिलेटेड प्रॉब्लम। देखिए फीमेल हॉर्मोन्स डिसबैलेंस होने का जो सबसे बड़ा रीजन है वो होता है, जो हमारी जो घरेलू महिलाएं हैं वो क्या करती है, उनका जो शेड्यूल है ना वो काफी ज्यादा बिजी होता है, जिनके कारण कहीं ना कहीं वो स्ट्रेस भी लेती हैं। स्ट्रेस लेती हैं तो फीमेल हॉर्मोन्स ड्रॉप होने का चांस जो है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। साथ ही साथ जो उनका जो खाने का रूटीन है वो भी फिक्स नहीं होता है, वो किसी समय सुबह 8 बजे नाश्ता करेंगी, किसी समय 1 बजे तक कुछ भी नहीं खाती है। तो जो खाने का जो तरीका है ना उससे भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। स्ट्रेस तो महिलाएं लेती हैं क्योंकि उनको घर में भी देखना है, फिर बाहर जो उनके हस्बैंड काम करते हैं, जो बच्चे पढ़ते हैं उनके बारे में भी वो सोचते रहती है। तो स्ट्रेस जाहिर सी बात है, ये नॉर्मल चीज है, ये महिलाओं में बढ़ जाती है। तो देखिए अगर गायनिकोलॉजिकल प्रॉब्लम की बात कही जाए तो जो सबसे पहली जो कॉमन प्रॉब्लम है वो है पीरियड्स टाइम पे ना आना। आज के डेट में 10 में से 6 महिलाओं में ये समस्या दिखी जाती है, पीरियड्स टाइम पे ना आना। सेकंड, अगर हम बात करें तो मेंस्ट्रुअल क्रैम्प भी बहुत ज्यादा आता है, पीरियड्स में क्रैम्प वगैरह, ब्लीडिंग की समस्या हो जाती है, वाइट डिस्चार्ज की समस्या हो जाती है, ये सभी चीजें आती हैं। तो इनके लिए हम गायनीडॉक रस का यूज करेंगे। देखिए गायनीडॉक रस में हमने यूज क्या किया हुआ है, हमने इसमें यूज किया है अशोका को, शतवारी को। ये सब क्या करता है, ये फीमेल टॉनिक के रूप में काम करता है। ये जो फीमेल जो हॉर्मोन्स होती है उनको बैलेंस करता है, उनको वापस से उस शेप में लाता है, उनका जो केमिकल कॉम्पोजिशन है उनको वो रीजनरेट करता है। तो इससे धीरे धीरे एक तो आपका पीरियड्स टाइम पे आना शुरू कर जाएगा, सेकंड जो आपका स्ट्रेस लेवल है वो भी बैलेंस होगा। इसको लेने का तरीका भी बिल्कुल सेम है, 15 से 20 ml लेंगे दिन में 2 बार खाना खाने के बाद। और अगर फीमेल सेक्सुअल हार्मोन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो इनका कॉम्बिनेशन एक नोट डाउन कर लेंगे। पहला प्रोडक्ट आएगा हमारा इम्यूनोडॉक या क्लोरोडॉक, दोनों में से कोई एक। सेकेंड गाइनिडॉक खाना खाने के बाद। तीसरा नोनी, इस पे हम आगे बात करेंगे, आप अभी कॉम्बिनेशन में लिख लेंगे। और जो चौथा प्रोडक्ट है वो मस्ट है वुमेन वेलनेस, दिन में आप 2 बार ये टैबलेट दे सकते हैं, सुबह में एक टैबलेट, खाना खाने के बाद रात को एक टैबलेट। एक बार मैं फिर से बोलता हूँ, पहला प्रोडक्ट है इम्यूनोडॉक या क्लोरोडॉक, दोनों में से कोई एक। सेकंड गायनीडॉक, थर्ड इज नोनी एंड द फोर्थ वन इज विमेन वेलनेस। सो ये हमारी जितनी भी फीमेल सेक्सुअल प्रॉब्लम होती है, जो पीरियड्स टाइम पे ना आना, वाइट डिस्चार्ज की समस्या, ये सब जो भी प्रॉब्लम है उनमें ये अच्छा काम करता है। साथ ही साथ आपको ध्यान क्या देना है, जो प्रेग्नेंट वुमेन है उनको गायनीडॉक रस स्ट्रिक्टली मना किया गया है, तो प्रेग्नेंट वुमेन को नहीं देना है। और जो महिलाएं जो बच्चों को दूध पिलाती हैं उनको भी ये अवॉइड करना है।
प्रेग्नेंट वुमेन को भी अवॉइड करना है और जो महिलाएं हैं जो अभी बच्चे को दूध पिलाती हैं उनको भी अवॉइड करना है। ध्यान क्या देना है, आपको जो खाना खाना है वो सबसे पहले तो आपके खाने का एक टाइम फिक्स होना चाहिए, क्योंकि देखिए समय से खाना जब हम खाएंगे तो हमारा बॉडी ऑब्जर्व करता है और ऑब्जर्व करने के बाद जो पाचन क्रिया है उनमें बॉडी अच्छे से काम करता है। जो उसके जितने भी जो उसके बेनिफिट्स है वो हमारे बॉडी को हमारे ऑर्गन्स को अच्छे से मिलती है। तो खाने का आपका समय मतलब स्ट्रिक्टली फिक्स होना चाहिए कि अगर आप सुबह में नाश्ता 8 बजे करते हैं तो आपको एटलीस्ट 8 से 8:15 के बीच में, इससे ज्यादा लेट नहीं होना चाहिए, आप नाश्ता कर लीजिए। आपके खाने का अगर लंच का समय 1 बजे है तो आप 1 बजे तक लंच कीजिए। बीच में स्नैक्स वगैरह कुछ अगर आप लेती है तो वो ले लीजिए। इसके साथ ही आपको परहेज क्या करना है, टाइमिंग तो हमने देख लिया, परहेज में आपको ध्यान क्या देना है, जो भी ज्यादा तला हुआ सामान है, जो मसालेदार सामान है, उनको थोड़ा सा अवॉइड करके चलना है। इससे होता क्या है, हमारे बॉडी में अगर हम मसाला का सेवन ज्यादा करते हैं तो जो भी हम अगर मान के चलिए टाइम पे अगर हम खा रहे हैं लेकिन टाइम पे मसाला तेल ज्यादा खा रहे हैं तो हमारे बॉडी में जो है टॉक्सिन्स की जो भरमार है वो बढ़ते जाती है। अगर टॉक्सिन्स ज्यादा हो गया तो फिर ये समस्या बहुत ज्यादा लेवल पे चला जाएगा, सिस्ट बनने का डर हो जाता है, जो ओवेरियन सिस्ट होता है। सो ये सभी चीजें आप थोड़ा सा ध्यान देंगी, ये महिलाओं के लिए है। आगे बढ़ते हैं। ओके, सो हमारा जो अगला प्रोडक्ट है वो है डाइबोडोक रस। देखिए डाइबोडोक रस आप नाम से समझ पा रहे होंगे, ये डायबिटीज से रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। अब डायबिटीज देखिए फाइटर्स, आज के डेट में अगर एक सर्वे किया जाए तो हर घर में कम से कम एक डायबिटिक पेशेंट तो मिल जाएगा। आप मानते हैं कि नहीं इस बात को, कि हर घर में एक डायबिटिक पेशेंट तो मिल जाएगा। देखिए डायबिटीज की प्रॉब्लम अगर कॉमन है तो बहुत ज्यादा खतरनाक भी है, ये कॉमन होने के साथ साथ खतरनाक भी है। क्योंकि डायबिटीज में होता क्या है, जो हमारे बॉडी के अंदर जो इंसुलिन सेक्रेशंस होते हैं वो कहीं ना कहीं रुकने लगते हैं, या फिर वो बहुत ज्यादा हाई हो जाते हैं या बहुत ज्यादा लो हो जाते हैं। टाइप 1 डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज आपने सुना होगा। पैनक्रियाज जो है वो हमारा अच्छे से काम करना बंद कर जाता है। अगर पैनक्रियाज ही काम करना बंद कर देगा तो इंसुलिन सेक्रेशन होगा नहीं। तो इससे जो डायबिटीज है वो बहुत हद तक हमारे बॉडी को मीन्स अगर बात की जाए तो एक प्रकार से एज कर देती है। जो हड्डियों की समस्या है, जो यूरिन की समस्या है, यूरिन की समस्या बहुत ज्यादा डायबिटीज में बढ़ जाती है, सूजन की समस्या आ जाती है ऑर्गन्स में। तो देखिए डायबिटीज हमें डाइबोडोक को लेना है। लेने का तरीका है 20 से 25 ml खाने से ठीक 1 घंटे पहले। अगर आप दिन में 10 बजे, अगर आप सुबह का नाश्ता 10 बजे कर रहे हैं तो आपको 9 बजे लेना है। बहुत सारे फाइटर्स खाना खाने के बाद दे देते हैं, देखिए फायदा नहीं करेगा, फिर खाना खाने के पहले लेना है। और उसके बाद आपको ध्यान क्या देना है, कॉमन सेंस की बात है, मीठा सामान नहीं खाना है, ये सबको पता है। गर्म पानी का सेवन थोड़ा सा ज्यादा करना है। आपको एटलीस्ट आधा घंटे एक्सरसाइज करना है दिन में 2 बार, सुबह में आधा घंटा कर लिया, शाम को भी आधा घंटा कर लिया। अगर एक्सरसाइज अगर योगा नहीं कर सकते हैं कोई बात नहीं, आप टहल लीजिए, सुबह में आधा घंटा टहलिए, रात को आधा घंटा टहलिए। और खाने का तो मैंने आपको बता दिया, मीठा सामान को अवॉइड करना है, चावल वगैरह थोड़ा सा अवॉइड करके चलना है, गर्म पानी का सेवन करना है। अब डाइबोडोक में हमने यूज क्या किया हुआ है, देखिए इसमें हमने करेला रस, जामुन फल, गुमर, त्रिफला, मेथी, गिलोय, ये सभी चीजों को यूज किया है। ये हमारे बॉडी में जो खून की जो लेयरिंग है, जो थिकनेस है, उसको बैलेंस करती है, इंसुलिन सेक्रेशन को बैलेंस करती है और पैनक्रियाज को वापस से उसके एक्चुअल शेप में लाने का काम करता है। सो ये हमारा डाइबोडोक है। अब डायबिटीज से रिलेटेड एक कॉम्बिनेशन है, फाइटर्स आप नोट कर लेंगे। पहला जो हमारा कॉम्बिनेशन है वो रहेगा डाइबोडोक का। डाइबोडोक आप सभी को पता है, खाने से 1 घंटा पहले लेना है, दिन में 2 बार। सेकेंड जो हमारा रहेगा वो रहेगा क्लोरोडोक। ठीक है, क्लोरोडोक भी आपको 15 से 20 ml ही लेना है, ये खाने के बाद रहेगा। और अगर क्लोरोडोक नहीं है तो आप सीबक थ्रोन भी दे सकते हैं। सीबक डॉक जो हमारा है, जो सीबक थ्रोन से बना हुआ है, तो सीबक डॉक भी आप 15 से 20 ml ही देंगे। इसके बाद से आप नोनी दे सकते हैं और
जो हमारा आखिरी प्रोडक्ट इसमें रहेगा वो रहेगा डेलिफ्ट या वीटाडॉक। ध्यान क्या देना है कि डेलिफ्ट या वीटाडॉक अगर दे रहे हैं तो रात को 1 टैबलेट देंगे, और अगर समस्या बहुत ज्यादा है, विटामिन की कमी बहुत ज्यादा है, तो दिन में 2 टैबलेट दे सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा नहीं। ये हमारा हो गया डायबिटीज से रिलेटेड जितनी भी समस्या है उनमें ये बहुत ही अच्छा काम करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा जो अब नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो है लीवोडॉक। देखिए, लीवर की समस्या पहले बहुत ज्यादा कॉमन नहीं थी, लेकिन अब बहुत ज्यादा कॉमन आ गई है। कॉमन होने का जो सबसे पहला जो पॉइंट है वो क्या है? वो पॉइंट है हमारा जो खाना पीना है। हम जंक फूड बाहर खाते हैं, हमें कहीं ना कहीं लत लग चुका है जंक फूड खाने का। देखिए, जंक फूड का मतलब ये नहीं है कि आप बाहर जाके पिज्जा बर्गर खा रहे हैं। हम घर में भी अगर ज्यादा तला हुआ सामान खाते हैं, ज्यादा तीखा सामान खाते हैं, बहुत ही ज्यादा अगर हम मैदा का सेवन कर रहे हैं, तो लीवर की समस्या आनी ही आनी है। मिलावट वाली जो मार्केट में जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, मिलावट वाली, मसाला में मिलावट, तेल में मिलावट, दाल में मिलावट, तो ये क्या है? ये जंक फूड ही तो हो गया। हम मिलावटी की सामान खा रहे हैं अगर, तो जंक फूड तो ऑब्वियसली हमारे अंदर आ रहा है, टॉक्सिन्स बढ़ रहा है। लीवर का काम क्या होता है? फिल्टर करना। लीवर फिल्टर करते करते खुद एक लेवल के बाद डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा, लीवर डैमेज का समस्या बढ़ जाता है। जो ड्रिंक करते हैं, जो स्मोकिंग करते हैं, उनके लिए तो बहुत ही ज्यादा खतरे वाली बात है, क्योंकि उनका लीवर डैमेज होना पॉसिबल है। और लीवर डैमेज की समस्या बढ़ रही है, क्योंकि आज के डेट में अगर देखा जाए तो जो लीवर ट्रांसप्लांट, लीवर डायलिसिस की जो सुविधा है वो हर छोटे हॉस्पिटल्स में भी खुलने लगा है। क्यों? इसके पीछे का कॉमन सेंस क्या है? डिमांड ज्यादा है मार्केट में, लीवर की समस्या ज्यादा आ रही है मार्केट में, तो जब डिमांड ज्यादा है तो हॉस्पिटल तो सप्लाई करेगा ही करेगा। इसीलिए लीवर डायलिसिस की जो सुविधा है वो हर हॉस्पिटल अपने अंडर लेके आ रहा है। लेकिन अगर लीवर की समस्या से बचना है तो आपको लीवोडॉक लेना है। लीवोडॉक आपको कैसे लेना है? थोड़ा सा ध्यान देंगे यहाँ पे। 15 से 20 ml लेंगे दिन में 2 बार। और ध्यान क्या देना है फाइटर्स, कि पहले 15 दिन तक हम 3 बार लेंगे। पहले 15 दिन तक हम 3 बार लेंगे, सुबह, दोपहर, रात को। और जब 16 डे, जब 16वें दिन से हम शुरू करेंगे तो हम इसे 2 बार कर देंगे। ठीक है, पहले 15 दिन 3 बार लेना है और उसके बाद से हम 2 बार कर देंगे। और जो ml रहेगा वो रहेगा 15 से 20 ml। ठीक है, खाने के 1 घंटे बाद देना है हमें ये। खाना खाने के 1 घंटे बाद देंगे। और अगर इसमें लीवोडॉक में अगर हम कॉम्बिनेशंस की बात करें तो देखिए, लीवर से रिलेटेड कॉम्बिनेशंस हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, क्योंकि 1-2 प्रोडक्ट और भी हैं, तो उनके बारे में अगर हम थोड़ा जान लेंगे तो फिर मैं अच्छे से आपको समझा पाऊंगा। इसमें थोड़ा सा परहेज क्या करना है आपको, चिकनाहट वाली सामान थोड़ा सा अवॉइड करना है, बटर वगैरह कम खाना है, जो भिंडी वगैरह, जो चिपचिपाहट वाली जितनी भी सब्जी है उनको थोड़ा कम खाना है। गर्म पानी का सेवन आप इसमें भी अच्छे से कर सकते हैं। और जो आपको एलोवेरा वगैरह अगर आप लेते हैं, जो हमारा प्रोडक्ट भी है, तो एलोवेरा वगैरह कॉमन के रूप में आप सुबह सुबह खाली पेट ले सकते हैं। और अगर कॉम्बिनेशंस की बात करें तो हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट प्रोडक्ट रहेंगे कार्डियोडॉक। देखिए, कार्डियोडॉक जो हमारा प्रोडक्ट है वो है हार्ट से रिलेटेड प्रोडक्ट। अगर हार्ट रिलेटेड प्रोडक्ट की बात कही जाए तो देखिए, हमारे बॉडी में जब हम जंक फूड खाते हैं, जब हम टॉक्सिन्स लेते हैं बॉडी के अंदर, तो जो हमारे बॉडी में जो आर्टरीज होती है उनमें चर्बी जम जाती है। और अगर आर्टरीज में जब चर्बी जम जाती है तो होता क्या है ना, जो ब्लड फ्लो जो हार्ट तक जाना चाहिए, जो ऑक्सीजन फ्लो जो हार्ट तक जाना चाहिए, अगर हार्ट में ऑक्सीजन ब्लड का फ्लो अच्छे से नहीं होगा तो हार्ट पंप नहीं कर पाएगा। पंप नहीं करता है तो सबसे पहले क्या होता है, हार्ट में प्रेशर बनने रहता है। और अगर प्रेशर ज्यादा बनेगा तो जो पहला समस्या आता है वो आता है हार्ट अटैक का। आज से अगर 10 से 15 साल पहले की बात की जाए तो हार्ट अटैक बहुत ही ज्यादा कॉमन प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन अगर आप अभी के दौर में देखें तो हर दूसरे तीसरे दिन हमें एक न्यूज सुनने को क्या मिलता है कि किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक आ गया। और पहले के एज में और अभी की एज में अगर बात की जाए तो पहले किसी व्यक्ति को अगर हार्ट अटैक आता था
तो उनकी जो एज होती थी वो 50 साल से ज्यादा होती थी। आप मानते हैं या नहीं मानते इस बात को? 50 साल से ज्यादा होती थी। लेकिन अभी अभी की एज में अगर हम देखें तो 15 से 20 साल के बच्चों को भी हार्ट अटैक की समस्या बहुत ज्यादा आ रही है, क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल इतना ज्यादा चेंज हो गया है ना कि समस्या बहुत ज्यादा बढ़ते जा रही है। हार्ट अटैक की इशू भी अगर देखा जाए तो ये कॉमन हो गया है। सो हार्ट से रिलेटेड जितने भी समस्याएं हैं उनके लिए कार्डियोडॉक है। कार्डियोडॉक में देखिए हमने अशोक के छाल को यूज किया हुआ है, जो हार्ट के लिए रामबाण माना जाता है। साथ ही साथ इसमें दालचीनी, अर्जुन छाल, गूगल, एलोवेरा, जटमानसी, ये सभी चीजें हैं। ये जब चीजें एक कॉम्बिनेशन में जब काम करता है बॉडी के अंदर तो रिजल्ट बहुत ही अच्छा आता है। कार्डियोडॉक कैसे लेना है? 20 ml लेंगे, ज्यादा नहीं लेंगे, 20 ml लेंगे दिन में 2 बार खाना खाने के बाद। और अगर कॉम्बिनेशन की बात की जाए तो जितने भी हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है उनके लिए एक कॉम्बिनेशन है, आप नोट कर लेंगे। पहला जो हमारा प्रोडक्ट है वो आएगा कार्डियोडॉक रस, रोज आप लोगों को पता है। सेकेंड जो प्रोडक्ट आएगा वो आएगा बेरीडॉक जूस। और अगर डायबिटीज की समस्या है तो बेरीडॉक जूस नहीं देंगे, हम इसके बदले देंगे नोनी। ठीक है। जो इसके बाद तीसरा प्रोडक्ट है वो आएगा तुलसी। देखिए तुलसी ड्रॉप आप दिन में 2 बार देंगे। इसमें सुबह में 2 ड्रॉप देंगे 1 गिलास गर्म नॉर्मल पानी के साथ, और रात को भी देंगे 1 गिलास नॉर्मल पानी के साथ 2 ड्रॉप। ठीक है। और साथ ही साथ क्या करेंगे, मल्टी विटामिन देंगे। मल्टी विटामिन कोई भी चल जाएगा, अगर महिला है तो वुमेन वेलनेस भी दे सकते हैं, पुरुष है तो डेली बीटाडॉक कोई भी दे सकते हैं। मल्टी विटामिन देना कैसे इसमें, अगर हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो दिन में 2 बार देंगे, 1 टैबलेट सुबह 1 टैबलेट शाम को। सो ये हमारा एक ओवरऑल कॉम्बिनेशन हो गया हार्ट से रिलेटेड समस्याओं के लिए। देखिए अब जो हमारा अगला प्रोडक्ट है वो है ओबियोडॉक। ओबियोडॉक नाम से आप समझ पा रहे हैं ये ओबेसिटी से रिलेटेड समस्याओं के लिए प्रोडक्ट है। ओबेसिटी मतलब क्या है? मोटापा। देखिए मोटापा अगर देखा जाए तो कॉमन समस्या तो है, लेकिन मोटापा का मतलब ये नहीं कि आप बस मोटे दिखते हैं। मोटापा बहुत ही ज्यादा खतरनाक समस्या इसलिए है क्योंकि जब चर्बी आपके बॉडी में जमना शुरू हो जाता है तो जो उसका सबसे पहला जो इफेक्ट पड़ता है वो क्या होता है, हमारे बॉडी के अंदर जितने भी ऑर्गन्स हैं उनमें जो चर्बी है वो जम जाता है, तो ऑर्गन्स अच्छे से काम करना बंद करने लगते हैं। एग्जाम्पल की अगर बात की जाए तो अगर चर्बी अगर हमारे हार्ट पे जम गया तो सबसे पहला प्रॉब्लम क्या आता है, सांसों की समस्या बढ़ने लगती है। सांसों की समस्या अगर ज्यादा बढ़ती है तो एक और प्रॉब्लम है, एक तो आपका स्टेमिना कहीं ना कहीं नॉर्मल से नीचे चला जाएगा। सेकंड, अगर ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ गया तो हार्ट अटैक की समस्या आ जाती है ओबेसिटी से। चर्बी अगर किसी ऑर्गन्स पे जमती है तो वो ऑर्गन्स अच्छे से काम नहीं करता है, तो ओबेसिटी भी बहुत ही ज्यादा चिंता वाली विषय है। तो देखिए ओबेसिटी के लिए हमने ओबियोडॉक को बनाया हुआ है। अब ओबियोडॉक लेना कैसे है, 25 से 30 ml लेंगे दिन में 2 बार। और देखिए ओबियोडॉक अगर आप ले रहे हैं तो आपको एक चीज तो पहले ध्यान देना पड़ेगा कि अगर मोटापा है तो आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको अपना जो खाने का शेड्यूल है वो सही करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए प्रोडक्ट तभी काम करता है जब हम अपने लाइफस्टाइल को भी कहीं ना कहीं सुधारते हैं। अगर हम बेड पे सोए रहेंगे, अगर हम जंक फूड खा रहे हैं, हम बर्गर, पिज्जा, चाउमीन, समोसा, जलेबी ये सब खाए जा रहे हैं और हम ओबियोडॉक लेंगे तो फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो हमें क्या करना है, हमें प्रोडक्ट के साथ साथ थोड़ा अपना खाने का शेड्यूल, खाने का तरीका, हमें थोड़ा सा परहेज वगैरह भी ज्यादा करना है। और साथ ही साथ मैं फिर से रिपीट करता हूँ, कम से कम दिन में 2 बार 40-40 मिनट के लिए आपको योगा करना है। यूट्यूब पे आप देख लेंगे बेसिक योगा, या फिर किसी योगा इंस्ट्रक्टर के अंदर में अगर आप कर रहे हैं तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। तो आपको ये सभी चीजें करनी है। गर्म पानी आप इसमें भी पीजिए, बहुत ही अच्छा काम करता है गर्म पानी। और बाकी खाना पीना आपने देख लिया आपको कैसे करना है, तला हुआ सामान नहीं खाना है, जंक फूड नहीं खाना है, मीठा सामान को अवॉइड करके चलना है, ये सभी चीजें हैं। आगे बढ़ते हैं। ये डाइट चार्ट है। अगर आप ओबियोडॉक ले रहे हैं, मोटापा की समस्या अगर ज्यादा है तो थोड़ा सा डाइट पे भी देखते हैं।
देखिए डाइट, अब कितने लोग ऐसे हैं जो सोचते हैं उनको अगर पतला होना, अगर वेट लॉस करना है तो वो खाना ही छोड़ देते हैं। ऐसी बात नहीं है, आपको खाना खाना है, लेकिन एक तरीका होना चाहिए खाने का। तो ये हमारा डाइट चार्ट है। देखिए इसमें मैं आपको बेसिक थोड़ा सा समझा देता हूँ, बाकी डिटेल्स में आप इसको एक बार अच्छे से पढ़िएगा, मैं आपको समझाता हूँ। इसमें क्या लिखा हुआ है, सुबह खाली पेट 60 से 70 मिलीलीटर आपको पानी पीना है, 1 गिलास आप मान के चलिए, ठीक है। उसके बाद से आपको नाश्ता करने के बाद ओवियोडॉक लेना है। फिर क्या लिखा हुआ है, टी कॉफी मिल्क, इनमें से आप कोई भी एक चीज ले सकते हैं। अगर आप टी कॉफी ले रहे हैं तो आप हमारा हर्बल टी ले सकते हैं, क्योंकि उनमें बहुत सारे ऐसे हमने इंग्रेडिएंट्स को यूज किया हुआ है जो आपके मेटाबॉलिज्म को फास्ट फास्ट कर देगा, तो आप वो ले सकते हैं। इसके बाद अगर आप ब्रेड खाते हैं तो आप ब्राउन ब्रेड लीजिएगा, नॉर्मल ब्रेड नहीं, ब्राउन ब्रेड। और नहीं तो आप सादा रोटी, 2 रोटी आप ले सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। लंच में आप सैलेड वगैरह का यूज ज्यादा कर सकते हैं, सूप वगैरह, दाल वगैरह ज्यादा ले सकते हैं। इसके बाद आपको थोड़ा सा पानी का आपका जो इंटेक है वो बढ़ाना पड़ेगा। अगर आप दिन में 2 लीटर पानी लेते हैं तो आपको कम से कम 3.5 लीटर पानी पीना है, क्योंकि पानी से हमारा बॉडी हाइड्रेटेड रहता है। तो क्या होता है, मेटाबॉलिज्म हमारा जो है वो थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा। शाम को अगर आपको चाय लेना है तो आप चाय वगैरह ले सकते हैं, बहुत ही थोड़े से चीनी के साथ, या फिर चीनी को हटा दे तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। डिनर आपका जो लंच है वैसा ही रहेगा। और वीक में 1 से 2 बार आप मिठाई वगैरह खा सकते हैं, ज्यादा नहीं, 1 से 2 बार। संडे वनडे को आप खा सकते हैं। तो ये हमारा एक बेसिक डाइट चार्ट है, आप इसे डिटेल्स में देख सकते हैं प्रोडक्ट के साथ। देखिए हमारा जो अब अगला प्रोडक्ट है वो है एलोवेरा। एलोवेरा के बारे में मेरे ख्याल से सबको पता होगा। एलोवेरा ऐसा कोई चीज नहीं है जहाँ काम नहीं करता है। अगर स्किन की समस्या है, एलोवेरा बहुत अच्छा काम करता है। अगर किसी को डाइजेशन की प्रॉब्लम हो रही है तो एलोवेरा बहुत अच्छा काम करता है। लीवर की समस्या है तो एलोवेरा बहुत अच्छा काम करता है। किडनी की समस्या है, अगर आंखों में सॉरी स्किन की प्रॉब्लम हो रही है, एक्ने वगैरह अगर है, तो इसमें एलोवेरा बहुत अच्छा काम करता है। तो देखिए एलोवेरा को लेना कैसे है, इस पे ध्यान देना चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, खाना खाने के बाद एलोवेरा ले लेते हैं। खाना खाने के बाद अगर आप एलोवेरा लेते हैं तो अगर उसे 100% काम करना है तो वो बस 30% ही काम करेगा, तो रिजल्ट अच्छा नहीं आता है। तो एलोवेरा लेने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, आपको सुबह उठना है और 1 गिलास पानी में या 1 कप पानी में आपको 20 से 25 ml, ज्यादा नहीं, 20 से 25 ml एलोवेरा जूस डालना है और उसे पीना है। इसके बाद आपका जो भी प्रोसेस आप वो कीजिए। और रात को अगर आप 2 टाइम लेना चाहते हैं वो आपके ऊपर है, वैसे तो 1 टाइम भी बहुत है, लेकिन अगर आप 2 टाइम लेना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, रात को खाने से 1 घंटे बाद, खाना आपने खा लिया है तो 1 घंटे बाद लेंगे। सुबह में आप खाली पेट ले सकते हैं, और रात को खाना खाने के 1 घंटे बाद सेम 1 गिलास पानी या 1 कप पानी में आपको 20 से 25 ml मिलाना है और उसे पीना है। तो ये हमारा एलोवेरा हो गया। आगे बढ़ते हैं। स्टॉक की समस्या होती क्यों है, ज्यादा या फिर बैठे रहते हैं, या फिर हमारा जो खाने का जो शेड्यूल है वो कहीं ना कहीं गड़बड़ है। और साथ ही साथ जो ज्यादा मसालेदार सामान खाते हैं उनको भी गैस की समस्या होती है। तो सबसे पहले तो आपको थोड़ा सा अपने खाने पे कंट्रोल करना है। देखिए वो मेन है, मैं बार बार इसीलिए रिपीट कर रहा हूँ कि वो मेन है, खाने पे आपको कंट्रोल करना ही पड़ेगा। और गैस स्टोव आपको लेना कैसे है, ये आपको खाना खाने के बाद नहीं लेना है। जैसे आप एलोवेरा अगर खाना के पहले ले रहे हैं तो आपको गैस स्टोव भी खाने के पहले ही लेना है, 1 घंटे पहले 1 कैप्सूल ले सकते हैं। रात को 1 कैप्सूल ले लिया, सुबह 1 कैप्सूल ले लिया। और गैस स्टोव के साथ अगर हम बात करते हैं जिनको डाइजेशन की प्रॉब्लम है, तो उनके लिए एक मैं आपको कॉम्बिनेशन बता रहा हूँ। गैस वगैरह की अगर समस्या बहुत ज्यादा है तो एक कॉम्बिनेशन आप नोट कर लीजिए। सुबह खाली पेट पहले एलोवेरा लेंगे जैसे मैंने बताया था। सेकंड, नाश्ता करने से 1 घंटा पहले 1 कैप्सूल लेंगे गैस स्टॉप का। इसके बाद इम्यूनोडॉक लेंगे, उसके बाद लीवोडॉक लेंगे, और त्रिफला, ये दोनों में से कोई एक चलेगा। लीवोडॉक या त्रिफला दोनों में से कोई एक चल सकता है। डोजेस आपको पता है 15 से 20 ml, ज्यादा नहीं। इम्यूनोडॉक का भी आपको एक रूल पता है, जिनको डायबिटीज की समस्या उनको इम्यूनोडॉक नहीं देंगे।
और अगर जिसको एसिडिटी, अल्सर की अगर समस्या है, अल्सर वगैरह की समस्या अगर ज्यादा बढ़ गया है, तो उनमें क्या करना है हमें, देखिए एलोवेरा हमारा सेम रहेगा, खाने के बाद हमारा लेवोडॉग भी सेम रहेगा। इसके बाद हमको डीजीडॉक या डाइजीडॉक, डीजीडॉक आप इसमें लेंगे और इसके साथ त्रिफला को ऐड कर देंगे। ये सारा हमारा खाने के बाद ही रहेगा, एलोवेरा खाली पेट, बाकी सारा खाने के बाद। अगर अल्सर की समस्या है तो पहले एलोवेरा, फिर लेवोडॉक, फिर डीजीडॉक और फिर त्रिफला। ये दिन में 2 बार चलेगा। आगे बढ़ते हैं। त्रिफला, अभी देखिए मैंने त्रिफला को कॉम्बिनेशन में बताया, तो त्रिफला के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देखिए जो त्रिफला है ये 3 फलों से बना हुआ है। तो इनमें होता क्या है, इनमें तो सबसे पहले आंवला, हरड़ और जो हमारा बहेड़ा, ये 3 इसमें होते हैं। तीनों क्या है, तीनों में भर भर के एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। अब एंटीऑक्सीडेंट का काम क्या है, देखिए हमारे शरीर में फ्री रेडिकल्स बहुत ज्यादा बनते हैं, और फ्री रेडिकल्स टॉक्सिन्स की वजह से बनते हैं। जब फ्री रेडिकल्स ज्यादा बनेंगे, टॉक्सिन्स जब ज्यादा हो जाएंगे, तो हमारे बॉडी में सिस्ट बनने लगता है, जो गांठ की समस्या हो जाती है। और ये सिस्ट अगर बहुत ही ज्यादा हाई बन गया तो कैंसर जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। तो भाई हमें क्या जरूरत है अपने बॉडी में एंटी फ्री रेडिकल्स को बनने देना, हमें रोकना है। फ्री रेडिकल्स हमको अपने बॉडी में बनने नहीं देना है, तो हमें त्रिफला लेना है। और त्रिफला 3 फलों से बना हुआ है, मैंने पहले आपको बताया था। इसमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, इसमें विटामिन सी होते हैं, जो कि आपकी स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है, पाचन क्रिया के लिए भी बहुत अच्छा है। साथ ही साथ आपके बॉडी को ये बहुत ही अच्छे से क्लीन करता है। तो अगर लीवर वगैरह, किडनी वगैरह की समस्या है, तो त्रिफला उनमें भी बहुत अच्छा काम करता है। तो देखिए त्रिफला भी 20 से 25 ml आप लेंगे दिन में 2 बार। और जो खाने का परहेज जो मैंने आपको बताया था कि तला हुआ सामान ज्यादा नहीं खाना है। देखिए एसिडिटी की समस्या होती है, अगर अल्सर की समस्या होती है, तो आपको तीखा तला हुआ सामान, ये 2 चीजों को बिल्कुल अवॉइड करके चलना है। और मैंने कॉम्बिनेशन में बताया तो वो आप चला सकते हैं। इसके पहले इसमें त्रिफला भी ऐड था, और त्रिफला देने का जो तरीका है वो भी मैंने बता दिया है। एक चीज आप ऐड कर सकते हैं, अगर कब्ज की समस्या बहुत ज्यादा है तो आप गर्म पानी पीजिए। रात में सोने से जस्ट थोड़ी देर पहले 1 गिलास गर्म पानी पी लीजिए, सो जाइए। सुबह में उठिए तुरंत गर्म पानी पीजिए, फिर जो भी आपका जो भी प्रोडक्ट्स वगैरह है वो आप ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। वो क्या करना है, हमने सबसे पहले मसाले वाले सामान को बंद कर देना है, नॉनवेज को बंद कर देना है। क्योंकि ये क्या होता है, ये हमारे बॉडी में इन्फ्लेमेशन को ज्यादा बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से पाइल्स में बहुत ज्यादा समस्या आने लगती है। खून वगैरह जो आने का जो भी चांस है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। देखिए पाइलोडॉक को लेना वैसे ही है, 20 ml लेंगे, दिन में 2 बार लेंगे खाने के बाद। इसमें हमने मिलाया क्या हुआ है, इसमें हमने मोरिंगा वगैरह को यूज किया हुआ है, सीडनीसोड को यूज किया हुआ है, सनाई वगैरह को यूज किया हुआ है। ये सब क्या करते क्या है, ये हमारे डाइजेशन को तो सही रखते हैं, साथ ही साथ इसमें एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती है। तो जो जलन वगैरह को जो भी समस्या है उसको कहीं ना कहीं ये रिड्यूस करते हैं, और धीरे धीरे पाइल्स की समस्या है वो नॉर्मल हो जाती है। तो ये हमारा पाइलोडॉक हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब हमारा जो अगला प्रोडक्ट है वो है क्लोरोडॉक परमाइक्वाथ। हमने स्टार्टिंग में इम्यूनिटी के बारे में बात किया था, तो ये हमारा क्लोरोडॉक जो है ये भी इम्यूनिटी से रिलेटेड काम ही करता है। जिनको बहुत ज्यादा फीवर वगैरह की समस्या है, बहुत ज्यादा वो कमजोर पड़ जाते हैं, फीवर से उनको थकान वगैरह ज्यादा जाती है, तो उनमें ये काम अच्छा करता है क्लोरोडॉक। और क्लोरोडॉक हम, अगर इम्यूनोडॉक में डायबिटीज है किसी को, तो इम्यूनोडॉक हम नहीं देते हैं, लेकिन हम क्लोरोडॉक दे सकते हैं। मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, अगर किसी को डायबिटीज है तो हम इम्यूनोडॉक नहीं देते हैं, हम क्लोरोडॉक देते हैं। क्लोरोडॉक में हमने यूज क्या किया हुआ है, हमने इसमें पुदीना को यूज किया है, तुलसी को यूज किया है, व्हीट ग्रास को यूज किया है। ये सब क्या है, ये सब हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है। सो क्लोरोडॉक को लेना कैसे है, 20 से 25 ml लेंगे, दिन में 2 बार खाने के बाद। और बाकी मैंने कॉम्बिनेशन आपको स्टार्टिंग में बता दिया होगा, तो आपने वो शायद देख लिया होगा। तो ये हमारा क्लोरोडॉक है। आगे बढ़ते हैं। व्हीट ग्रास पाउडर,
देखिए व्हीट ग्रास जो है इनमें भर के हाई न्यूट्रिएंट्स होते हैं और एंटीऑक्सीडेंट भी होते हैं। अभी हमने कुछ टाइम पहले बात किया था एंटीऑक्सीडेंट करता क्या है। एंटीऑक्सीडेंट हमारे बॉडी में, अगर नॉर्मल लैंग्वेज में बात करूं तो कैंसर को भी नहीं बनने देता है। कैंसर सिस्ट की जो भी प्रॉब्लम है, फ्री रेडिकल्स की जो प्रॉब्लम है, वो एंटीऑक्सीडेंट नहीं बनने देता है। तो देखिए व्हीट ग्रास पाउडर जो है वो मात्र 1 से 2 ग्राम ही लेना है। बहुत सारे फाइटर्स है वो 4 से 5 ग्राम भी ले लेते हैं, तो ये 4 से 5 ग्राम हम अलाउ नहीं करते हैं। आपको 1 से 2 ग्राम लेना है और आप इसे दिन में 2 बार ले सकते हैं। जो भी आपका खाना है वो हल्का खाना रहेगा। अगर ज्यादा फीवर वगैरह है तो आपको खुद पता है कि खाना हमारा हल्का रहता है इसमें। तो ये हमारा व्हीट ग्रास हो गया। स्टोन डॉग, ये स्टोन डॉग की अगर बात की जाए तो स्टोन बनता कैसे, पहले ये समझना पड़ेगा। जब भी हम कुछ खाना खाते हैं तो अगर हमारा वो खाना प्योर नहीं है, ठीक है, खाना खाते हैं तो किडनी हमारा जो है, किडनी क्या करता है, पानी को पहले छानता है। जो भी खाना हम पानी पीते हैं, बाहर खाना खाते हैं तो उसको छानने का काम करता है। छानता क्या है, तो जितने भी टॉक्सिन्स है, जितने भी जो खाने को जो पचाने के लायक चीज नहीं है, वो हमारे किडनी में ऑब्जर्व होता है। कैल्शियम इंटेक अगर हम बहुत ज्यादा होता है, पानी में भी अगर मिलावट वाले हम सामान खा रहे हैं तो कैल्शियम इंटेक अगर बहुत ज्यादा हो गया तो वो धीरे धीरे वो पाउडर फॉर्म से हार्ड हो जाएगा। हार्ड होने के बाद जो सबसे ज्यादा चांस होता है वो स्टोन बनने का चांस होता है किडनी के अंदर। तो अगर किडनी के अंदर स्टोन अगर ज्यादा बड़ा हो गया तो आप कभी कभी देखते हैं कि ऑपरेशन की नौबत आ जाती है। मैक्सिमम केस में मैंने ये देखा हुआ कि ऑपरेशन कराना पड़ता है। तो देखिए स्टोन को अगर नहीं बनने देना है तो सबसे पहले तो आपको थोड़ा सा बाहर में, अगर आप पानी वानी कहीं से भी पी लेते हैं तो वो थोड़ा सा पहले आपको अवॉइड करके चलना है। साथ ही साथ आपको घर में एलोवेरा वगैरह का यूज करना है। और अगर स्टोन है तो आपको प्रोडक्ट कैसे लेना है ये थोड़ा सा समझना पड़ेगा, क्योंकि प्रोडक्ट हम लेते हैं तो कॉम्बिनेशन में लेंगे तो ज्यादा अच्छा काम करेगा। तो स्टोन डॉक में हमने यूज किया किया पहले ये देख लेते हैं। इसमें हमने पाषाण वेदा को यूज किया है, उल्टी को यूज किया है। पाषाण वेदा करता क्या है, स्टोन जो बन गया उनको छोटे छोटे बहुत ही माइक्रो लेवल के टुकड़ों में तोड़ देता है। और तोड़ने के बाद इसमें जो और भी बहुत जो भी हमने बाकी के जितने भी जड़ी बूटी को यूज किया है वो सभी एक कॉम्बिनेशन के रूप में काम करते हैं। और जो आपका यूरिन है, यूरिन के थ्रू वो बाहर हो जाएगा। तो ये हमारा स्टोन डॉक है। स्टोन डॉक लेना कैसे है पहले वो नोट कर लेंगे। 20 से 25 ml लेंगे दिन में 2 बार खाने के बाद। और ध्यान क्या देना है कि अगर स्टोन की समस्या है तो आपको पानी इनटेक ज्यादा करना है। क्योंकि जब स्टोन डॉग जब आपके बॉडी में किडनी को जो किडनी स्टोन है उनको जब तोड़ेगा छोटे छोटे टुकड़ों में तो प्रेशर रिलीज होना चाहिए। प्रेशर रिलीज होने के लिए हमको पानी का इंटेक ज्यादा करना है, ठीक है। और अगर बात करें कॉम्बिनेशंस की तो एक छोटा सा कॉम्बिनेशन आप लिख लेंगे। पहला जो हमारा आएगा वो आएगा एलोवेरा। क्योंकि देखिए स्टोन में होता है ना, जब स्टोन बॉडी में बनता है तो थोड़ा सा हमारा डाइजेशन वगैरह भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत खराब हो जाता है। उसके लिए हम एलोवेरा लेंगे, स्टोन डॉक लेंगे और एक हम मल्टी विटामिन भी चलाएंगे। क्योंकि बॉडी में मल्टी विटामिन उस समय अगर हम खाना अच्छे से नहीं खाते तो कहीं ना कहीं विटामिन की कमी हो जाती है। तो हमें मल्टी विटामिन भी लेना है, लेकिन रात को बस एक टैबलेट। ये हमारा कॉम्बिनेशन हो गया स्टोन से रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए। बिल्कुल ही सिंपल कॉम्बिनेशन है। और मल्टीविटामिन फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ आपको, रात को बस एक टैबलेट लेना है, ज्यादा नहीं। एलोवेरा आप स्टोन में 2 बार दे सकते हैं, सुबह और रात को। और बाकी जो स्टोन डॉक रस है वो आपको 20 से 25 ml देना है खाने के बाद। पानी का इंटेक ज्यादा करना है। आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा जो अगला प्रोडक्ट है, एक सेकेंड। हमारा जो अगला प्रोडक्ट है वो है किड्जी डॉक। देखिए किड्जी डॉक रस जो है ये बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल प्रोडक्ट है। आज के डेट में आपने देखा हुआ क्लाइमेट चेंज बहुत ज्यादा हो रहा है। और जो हमारे घर के जो बच्चे हैं वो बाहर खेलने जाते हैं, पढ़ने जाते हैं, तो क्लाइमेट चेंज की वजह से वो बीमार जल्दी पड़ते हैं। और अगर बच्चे हैं तो हम उन्हें रोक भी नहीं पाते, वो बाहर का थोड़ा बहुत खा लेते हैं।
तो इससे होता क्या है, उनका जो इम्यूनिटी लेवल है वो कहीं ना कहीं ड्रॉप हो जाता है, ड्रॉप होता है, उनका जो शारीरिक ग्रो है वो अच्छे से नहीं हो पाता है। तो इनमें होता क्या है, उनका जो मेंटल फोकस है वो भी कहीं ना कहीं नीचे चला जाता है। तो इसमें जो किड्जी डॉग है वो बहुत ही अच्छा काम करता है। ये स्पेशली बच्चों को मद्देनजर रखते हुए ही बनाया गया है। इसमें हमने ब्राह्मी को यूज किया हुआ है, और इसमें हमने तुलसी को यूज किया हुआ है, शंख पुष्पी को यूज किया हुआ है। ये सब करता क्या है, ये हमारे बच्चों के अंदर मेंटल और फिजिकल दोनों को एक बैलेंस वे में डेवलप करता है। तो जब बच्चे ये सब प्रोडक्ट्स जब लेते हैं, अच्छे से जब खाना खाते हैं, ये प्रोडक्ट लेते हैं, तो उनका जो शारीरिक और मानसिक विकास है वो अच्छे से होता है। इसको लेना कैसे है, मात्र 10 ml लेना है, इससे ज्यादा नहीं। दिन में 2 बार देंगे खाने के बाद। कितने सारे मैंने फाइटर्स को देखा जो 25-25 ml दे रहे हैं। देखिए 25 ml बहुत ज्यादा हाई डोज हो गए, तो हाई डोज उनको नहीं देना है, 10 ml ही देना है। दिन में 2 बार लेकिन देंगे, एक बार नहीं 2 बार देंगे खाने के बाद। और देखिए बच्चों के लिए खाना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि उनका शरीर जो है वो विकसित होता है उस समय। जो उनकी हड्डियां हैं वो मजबूत होती हैं, जो उनका ऑर्गेन्स है वो डेवलप हो रहा है, उनका जो ब्रेन है डेवलप हो रहा है। तो हमें थोड़ा सा ध्यान देना है कि उनका जो खाना पीना है वो अच्छा होना चाहिए, पोषक तत्वों में ज्यादा होना चाहिए। तो ग्रीन वेजिटेबल्स हो गया, पनीर हो गया, दूध वगैरह का सेवन हमें अच्छे से करवाना है। और बच्चों को भी एक्सरसाइज करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर वो खेलते भी है तो वो एक्सरसाइज फॉर्म में ही काम आता है। तो ये हमारा जो किड्जी डॉग है, ये बच्चों का प्रोडक्ट है। आगे बढ़ते हैं। डॉग पाउडर, ये डॉग पाउडर जो है ये काम कहाँ करता है, हमारे बॉडी में जब ज्यादा वीकनेस बनने लगती है, स्टेमिना की कमी होने लगती है, तो प्रोडक्ट पाउडर वहां पे काम आता है। अब प्रोडक्ट जो पाउडर है, ये ले तो कोई भी सकता है, लेकिन ये स्पेसिफिक उनके लिए अच्छा काम करते हैं जो थोड़ा सा आउटडोर एक्टिविटी ज्यादा करते हैं, या फिर जो महिलाएं हैं घर में, जो घर में महिलाएं हैं वो दिन भर काम करते रहती हैं कहीं ना कहीं, तो उनके लिए ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। या फिर जो पुरुष हैं जो बाहर ज्यादा जाते हैं, जिनको फील्ड वर्क रहता है, उनके लिए बहुत ही अच्छा काम करता है। प्रोडॉक कैसे लेना है, इसमें जो 10 से 15 ग्राम है वो हम 2 बार लेंगे, दूध के साथ आप ले सकते हैं इसको। इसमें एक स्कूप आता है, उस स्कूप के हिसाब से भी ले सकते हैं, दिन में 2 बार। और देखिए इसमें मिलाया क्या हुआ है, इसमें हमने शतावरी को मिलाया हुआ है, सफेद मूसली, विदारी खंड, भृंगराज, ये सब चीज करता है कि अश्वगंधा वगैरह करता है क्या है, ये ओवरऑल हमारे बॉडी की जितनी भी स्टेमिना फंक्शंस है उनको डेवलप करता है, साथ ही साथ वीकनेस की जो कमी हो जाती है उनको भी ये मैनेज करता है। तो ये हमारा प्रोडक्ट पाउडर है। प्रोडक्ट पाउडर आपको मैंने लेने का तरीका बता दिया, दिन में 2 बार लेना है। बहुत सारे लोग 3-3 बार ले रहे हैं, देखिए 3 बार लेने का जरूरत नहीं है, काम वो 2 बार में भी अच्छे से करता है। तो ये हमारा प्रोडक्ट हो गया। और ये थोड़ा सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है तो ध्यान देंगे। अर्थराइटिस की समस्या आज की अगर डेट में बात की जाए तो बहुत ही ज्यादा बढ़ गई है, खास करके महिलाओं में। पुरुषों में भी बढ़ रही है, महिलाओं में भी बढ़ रही है। पहले के डेट में अगर अर्थराइटिस की बात की जाए तो जो 60 साल से ज्यादा के जितने भी बुजुर्ग थे उनमें देखने को मिलता था। लेकिन अभी क्या है, अभी 30 साल के बाद भी अर्थराइटिस जैसी समस्या देखने को मिल रही है। हॉस्पिटल्स में ऐसे केस आ रहे हैं जो 30 साल के उम्र के लोगों में भी अर्थराइटिस देखने को मिल रहा है। अर्थराइटिस में होता क्या है, हमारे जितने भी जॉइंट्स वगैरह है, हड्डियों में जितने भी जॉइंट्स हैं वो अच्छे से काम करना बंद कर देते हैं, वो अकड़ जाते हैं, सूजन वहां पे आ जाता है, इन्फ्लामेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो हमारा जो बॉडी है, जो जॉइंट है, जितने भी एरिया है, वो कहीं ना कहीं काम करने जब बंद कर देते हैं तो बेड रेस्ट पे ज्यादा हम रहते हैं। बेड रेस्ट पे रहने के बाद क्या होता है, हमारा जितना भी बॉडी फंक्शन है वो सुस्त पड़ जाता है। तो जॉइंट पेन के लिए हमारे यहाँ ऑर्थोडॉक्स बहुत ही अच्छा है, अर्थराइटिस में बहुत ही अच्छा काम करता है, जितने भी सूजन वगैरह की समस्या है वहां पे बहुत अच्छा काम करता है। इसको लेना क्या है, इसको लेने का तरीका क्या है, 20 से 25 ml लेंगे, दिन में 2 बार लेंगे। और इसमें एक कॉम्बिनेशन है, तो कॉम्बिनेशन के पहले हम थोड़ा सा जानते हैं इसमें मिलाया क्या हुआ है।
देखिए इसमें सलाई गूगल को यूज किया गया है, इसमें निर्गुंडी को यूज किया हुआ है, रसना को यूज किया हुआ है, मलकांगनी को यूज किया हुआ है। ये सब क्या है, ये सब गर्म तासीर की जड़ी बूटी है। ये करता क्या है, ये हमारे बॉडी में इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करता है, साथ ही साथ जितनी भी सूजन की समस्या उनको ड्रॉप करता है। जॉइंट्स में जो अकड़न हो जाती है, शरीर में जो अकड़न हो जाती है, जो नी में जो अकड़न हो जाती है, घुटनों का जो भी दर्द है, गठिया वगैरह में, उनमें ये बहुत ही ज्यादा अच्छे से काम करता है। तो देखिए अर्थराइटिस में अगर मैं बात कहूँ कॉम्बिनेशंस की, तो आप नोट डाउन कर लेंगे। पहला प्रोडक्ट हमारा जो ऑर्थोडॉक है वही रहेगा, और जो हमारा इसमें सेकंड प्रोडक्ट आएगा वो आएगा थंडर या नोनी। देखिए थंडर किसे देना है आपको पता है, और अगर हाई बीपी है तो थंडर हम अवॉइड करते हैं, हम नोनी देंगे। और इसके बाद हम क्या देंगे, काउसी डॉग का टेबलेट देंगे दिन में 2 बार। काउसी डॉग हम कब देंगे, अगर कार्टिलेज की समस्या ज्यादा है, वीक कार्टिलेज है, तो हम काउसी डॉग देंगे। इसके बाद ओमेगा या फिर कर्की डॉग, दोनों में से कोई एक चलेगा रात में, दिन में 2 बार नहीं, रात में बस 1 बार, ओमेगा या कर्की। फिर से मैं कॉम्बिनेशन बोल रहा हूँ, पहला ऑर्थो, सेकंड थंडर या नोनी, तीसरा काउसी डॉग, चौथा ओमेगा या कर्की। इन्फ्लेमेशन अगर ज्यादा है तो कर्की डॉग हम दे सकते हैं। ठीक है, ये हमारा ओवरऑल जो जितने भी अर्थराइटिस से रिलेटेड प्रॉब्लम है उनमें बहुत ही ज्यादा अच्छा काम करता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये हमारा है जॉइंट क्यूरेटर ऑयल। जब होता क्या है, जब शरीर में सूजन ज्यादा हो जाता है तो वहां पे इन्फ्लेमेशन बहुत ही ज्यादा हाई हो जाता है, दर्द बहुत ज्यादा होने लगता है, मसल क्रैम्प आने लगता है, तो हम ये ऑयल यूज करते हैं। देखिए ऑयल को यूज करने का एक तरीका होता है, आपको बहुत ज्यादा मालिश नहीं करना है। आपको क्या करना है, सपोज कीजिए अगर आपको घुटनों पे लगाना है ऑयल को, तो आप 5 से 10 ड्रॉप घुटना पे डालेंगे और उसे 20 से 30 सेकंड के लिए बस हल्का सा रब करेंगे। आपको मालिश नहीं करना है, क्योंकि जब आप मालिश करते हैं तो जो तेल है वो आपके हाथों पे लग जाता है, हाथ पे लगेगा, वो घुटने पे काम ही नहीं करेगा क्योंकि वो तो आपके हाथ पे रह गया। तो आपको ये थोड़ा सा अवॉइड करना है। लगाने का तरीका भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसमें हमने पुदीना शत, नीलगिरी ऑयल, कपूर, अजवाइन ये सबको यूज किया हुआ है। तो ये हमारा जॉइंट क्यूरेटर ऑयल हो गया। किसी भी प्रकार का मसल पेन है, जॉइंट पेन है, उनमें बहुत ही ज्यादा अच्छा काम करता है। आगे बढ़ते हैं। देसी ऑइंटमेंट, ये भी सेम काम करता है जॉइंट क्यूरेटर के जैसे। जो हमारा पहला प्रोडक्ट जॉइंट क्यूरेटर, इस सेम काम ये भी करते हैं। इसको भी यूज करने का देखिए तरीका बिल्कुल सेम है। आपको लगाना है, अगर घुटना पे लगाना है तो थोड़ा सा आपको लेके वहां पे रब नहीं करना है, बस हल्का सा उसको फैला देना है, बाकी वो ऑब्जर्व खुद कर लेगा। सो ये हमारा हो गया जेसी ऑइंटमेंट। आगे बढ़ते हैं। जो हमारा प्रोडक्ट है वो है एक्स वेंडप ऑयल। देखिए नसों की अगर समस्या ज्यादा है तो फिर दर्द जो है वो आपका बहुत ही ज्यादा हाई लेवल पे चले जाता है, क्योंकि नस में ब्लड फ्लो नहीं हो रहा है, नसों में सूजन आ जाता है। तो वहां पे ब्लड फ्लो को लाने के लिए हम वेंडप ऑयल को यूज करते हैं। अगर नस में ब्लड फ्लो प्रॉपर हो रहा है तो सूजन की जो समस्या वो धीरे 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 रिड्यूस हो जाती है। तो वेंडप ऑयल लगाना कैसे है, आपको थोड़ा सा अप्लाई करना है, अगर आप नी वगैरह पे कर रहे हैं, हाथों पे कर रहे हैं तो, और हल्का सा 20 से 25 आपको सॉरी आपको क्या करना है, इसको लेने का जो तरीका है वो कैसे है पहले वो आप देख लेंगे। सबसे पहले तो आपको वहां पे अगर सिकाई कर रहे हैं तो थोड़ा सा आपको सेकना है, ज्यादा नहीं सेकना है। किनको अगर से आप गरम पट्टी का सेकाई वगैरह करते हैं तो थोड़ा सा आपको पहले सेकना है उसको। उसके बाद से वहां पे पानी नहीं लगना चाहिए, उसको आप अच्छे से सूखने देंगे उस पोजीशन को, फिर वहां पे ये आप लगाएंगे और ज्यादा नहीं, 25 से 30 सेकेंड तक हल्के हाथों से मालिश करेंगे। हल्के हाथों से, ज्यादा दबाना नहीं है। उसके बाद से अगर आप गरम पट्टी बांधते हैं तो आप गरम पट्टी बांध सकते हैं। ये ऑब्जर्व करेगा धीरे धीरे, और जो नस जो जितने भी उसमें ब्लड फ्लो की जो कमी है वो धीरे 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 अपने पैटर्न में आ जाएगा। सो ये हमारा वेंडप ऑयल हो गया। हाँ एक सेकेंड, ठीक है। वेंडप ऑयल तक हमारा आज का सेशन चलेगा, और कॉम्बिनेशंस जो भी मैंने आपको बताया है
ये कॉम्बिनेशन हर जनरल वे में काम करता है। आपको मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ फाइटर्स, आपको ध्यान क्या देना है, आपने जो मैंने परहेज बताया था आपको तो एक वो ध्यान देना है। सेकेंड चीज, अगर आप किसी को कॉम्बिनेशन बताते हैं तो आपको एक बार उनसे पूछना है कि तुम्हें डायबिटीज तो नहीं है, आपको शुगर तो नहीं है। अगर डायबिटीज शुगर की समस्या है तो जो मैंने बताया था कि अगर डायबिटीज की समस्या है तो हम इम्यूनोडॉक नहीं दे सकते हैं, अगर हाई बीपी की समस्या है तो हम थंडर ब्लास्ट नहीं दे सकते। तो आपको ये सब चीज थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि फिर आप अगर मार्केट में किसी को प्रोडक्ट दे रहे हैं तो आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप अच्छे से पहले रिसर्च करें फिर दें। तो ये हमारा आज का सेशन था। और एक सेकेंड, तो अब आज के सेशन में को मैं यहीं पे पहले क्लोज करना चाहूंगा, और वापस से मैं सेशन को बंद करने से पहले अपने हमारे जो संस्था के जो ऑनरेबल एमडी सीईओ सर हैं डॉक्टर संजीव सर, उनको धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि आज संजीव सर की वजह से हम बहुत ही अच्छे से ग्रो कर रहे हैं और भी नए प्रोडक्ट्स डेवलप हो रहे हैं जो मार्केट में बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। तो मैं आप सभी से यही रिक्वेस्ट करूंगी कि आप कॉम्बिनेशंस को एक बार अच्छे से समझें, फिर मार्केट में आप किसी को प्रोडक्ट दें। तो मैं आशा करता हूँ आप सभी को ये सेशन बहुत ही